गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा बीसीए क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए हम लोगों ने जो है कि श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8वीं जो एनसीईआरटी है, सर क्या नाम है, एनसीईआरटी हमारे पास जिसका सिलेबस चलता है एनसीईआरटी में क्लास 8, कौन सी क्लास, क्लास 8 और क्लास 8 का एक चैप्टर है सर, उसको कहा जाता है क्या, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देखो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। आई होप आप सभी के ये चैप्टर आता होगा जहां जहां पर ये हम एनसीईआरटी बेस पे पढ़ेंगे, ना कि राजस्थान बोर्ड या किसी बोर्ड का स्पेशल नहीं है। एनसीईआरटी के आधार पर हम इसे यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ किस प्रकार से इसका कार्य हमारे पास होता है। तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो एक चीज देखने को मिलती है सर, सूक्ष्म जीव। देखो नाम ही क्या है, सूक्ष्म जीव, मित्र शत्रु। अब बात करेंगे मित्र क्या होता है। मित्र वो होता है जो हमारे दुख सुख में हमारा साथ आए, हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई होता है वास्तव मित्र। शत्रु क्या होता है, जो हमें मारने पे तुला रहे, यानी कब मौका मिले कभी इसके हाथ पैर तोड़ दो, तो वो हमारे पास क्या होता है, शत्रु। और मित्र कौन होगा, जो हमें बचाए उस शत्रु से। तो वही चीज हमें यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लाडलो, वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव। देखो क्या नाम है, सूक्ष्म जीव। अब समझ में ये आएगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं सर। देखो इसको तोड़ना थोड़ी देर के लिए, जब इसे तोड़ा जाता है तो दो वर्ड बनते हैं, एक है सूक्ष्म और एक क्या है, जीव। एक तो क्या है सूक्ष्म और एक क्या है, जीव। अब आप लोग कहोगे कि सर सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, तो सूक्ष्म का मतलब हम देखें तो बारीक से बारीक, छोटे से छोटा जीव। देखो इसको केमिस्ट्री में परमाणु के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे से छोटा कण है, और यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब है इतना छोटा, सबसे छोटा जो है ना वो क्या है, सूक्ष्म। अब इस सूक्ष्म का मतलब बारीक हो गया, और जीव मतलब ऐसा जीव जो हमारे पास बिल्कुल सूक्ष्म होता है, यानी इन्हें जो है ना हम हमारी आंखों से, इन्हें किसके द्वारा, हम हमारी आंखों के द्वारा, खुली आंखों से जो है हम इसे यहाँ पर नहीं देख सकते। ऐसे जीव को क्या कहते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म जीव कहा जाता है। मतलब अगर डेफिनेशन ध्यान रखोगे तो सीधी सीधी परिभाषा हो जाएगी कि वह जीव जिन्हें खुली आंखों से, देखो एक वर्ड आता है नंगी आंखें खुली आंखें, उसका मतलब क्या होता है कि आंखों के ऊपर किसी भी प्रकार का लेंस, किसी भी प्रकार की कोई दूरबीन, कोई स्टेथोस्कोप, किसी भी प्रकार का कोई भी सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप, किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। सीधा सीधा जो हमारी नेचुरल जो आंखें होती है उन्हीं आंखों से देखना है। और जब हम प्राकृतिक आंखों से यहाँ पर देखेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा दही खाते हैं अपन लोग, दही जब खाते हैं ना हम लोग, तो दही के अंदर हमने नहीं देखा दही के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जब दही को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो हमें यहाँ पर दही के अंदर एक प्रकार के जीवाणु जैसे जीव चलते हुए दिखाई देते हैं। वो जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो ये दो तीन बातें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सूक्ष्म जीव क्या होंगे, तो ऐसा जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव। तो फिर सर इन्हें देखा किसके द्वारा जाता है, आप तो कह रहे हो नहीं देख सकते, तो बताओ इनको देखा किसके द्वारा जाता है। तो इनको देखने के लिए जो है ना हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्म दर्शी का क्या किया जाता है लाडलो, उपयोग यहाँ पर किया जाता है। किसके द्वारा देखा जाता है, इन्हें यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, हमारे द्वारा देखा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हम देखते हैं सूक्ष्म जीव जो है, इन सूक्ष्म जीवों को हम यहाँ पर कुछ वर्गों में बांटते हैं। वर्गों में क्या करते हैं सर, बांटते हैं। तो हमसे पूछा गया वर्गों में बांटा, लेकिन कितने वर्गों में बांटा। एक डायलॉग आता है ना, कितने आदमी थे, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितने वर्ग थे, कितने बताएंगे हम यहाँ पर, 4 वर्गों का हम यहाँ पर क्या लेते हैं सर, नाम लेते हैं। कितने वर्गों में हमने सूक्ष्म जीवों को बांटा है, तो हम कहेंगे कि हमने जो सूक्ष्म जीव है, इन सूक्ष्म जीवों को 2 वर्गों में यहाँ पर, सॉरी 4 वर्गों में क्या कर रखा है, बांट रखा है। फिर कोई कहेगा सर 4 बताओ, 4 के नाम क्या क्या है। हमने कहा 1 नंबर पे आता है कौन, जीवाणु। 1 नंबर पे कौन आता है सर, जीवाणु। 2 नंबर
3 और 4। जब हम यहाँ पर 2 नंबर की बात करते हैं तो जीवाणु के बाद एक वर्ड आता है, वो होता है क्या, कवक। इसके बाद आता है सर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और तीसरा आता है हमारे पास यहाँ पर, वो क्या होता है प्रोटोजोआ के बाद, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, और उसे कहा जाता है सर शैवाल। क्या होता है वो, शैवाल। अब जब हम आगे चलते हैं तो इन सबके भी हमसे बहुत सी बार क्या कर दिए जाते हैं कि पेपर वाला थोड़ा सा होशियार होता है, और होशियारी के साथ साथ वो हमसे इनके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि सर आप बताइए कि जो यहाँ पर आपने लिखे ना जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनके नाम भी बता दीजिए। तो किसी ने कहा कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन तीनों के, इन चारों के हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम बताते हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि सर नाम कैसे ध्यान रखे जीवाणु, तो नाम ध्यान रखने के लिए किसी ने कहा कि हम नाम रटने से बढ़िया है थोड़ा समझ लें। फिर किसी ने कहा कि हाँ बताइए जीवाणु, एक बात बताओ, कोई भी जीव जो है क्या बिल्कुल सीधा होता है क्या, नहीं होता। जीव सीधा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर जीव कैसा होता है, जीव को जब हम देखते हैं ना, होता तो सीधा ही है, लेकिन बीच बीच में बेंड खाया हुआ रहता है, से मार्कर है। इस मार्कर का ये जो निब है, ये निब, यार आप तो मेरे को देख लो, मेरा शरीर बिल्कुल सीधा नहीं है। यहाँ से हमारा शरीर यहाँ आता है शेप में, फिर कान छोटे हो जाते हैं, फिर छोटा हो जाता है, फिर गर्दन से और पतला हो जाता है, फिर कंधे आते हैं और चौड़ा, यानी हमारा शरीर कहीं चौड़ा है, कहीं पतला है, कहीं बेंड खा रखा है वास्तव में। जब ऐसा है तो हम यहाँ पर इसे बेंड खाया हुआ पर रजिस्टर लाते हैं, और उस रजिस्टर को बोलते हैं स्पाइरल, लाते पर रिंग वाला रजिस्टर, और उस रिंग वाले रजिस्टर को क्या बोलते हैं, स्पाइरल कहते हैं। तो एक जीवाणु था जो रजिस्टर के जैसा था, किसके जैसा था, रजिस्टर के जैसा। और रजिस्टर किसका बना होता है, क्या जुड़ा होता है उसमें, एक गोल गोल रिंग लगी होती है, और वो रिंग कौन सी होती है, स्पाइरल होती है। एक नाम तो हमें रजिस्टर से ध्यान रखना है कि रजिस्टर जीवाणु है, लेकिन उस रजिस्टर में क्या लगी हुई है, स्पाइरल यहाँ पर लगी हुई है। तो एक जीवाणु तो कौन सा हो गया, स्पाइरल जीवाणु हो गया। दूसरा, यानी रजिस्टर जीवाणु था, रजिस्टर की क्या लगी हुई थी, एक रिंग लगी हुई थी। रिंग कौन सी थी, स्पाइरल वाली थी, गोलाकार संरचना बनकर लगाई रखी थी, तो स्पाइरल नामक क्या हो गया, एक जीवाणु हो गया। फिर दूसरा बताओ, तो दूसरा किसने कहा कि सर देखिए आप लोगों ने देखा होगा, हमने स्पाइरल खोली और स्पाइरल को सीधी कर ली, बिल्कुल तार के जैसे सीधी करते एक लंबी तार बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। उस तार से किसी को भी मार सकते कि नहीं मार सकते, मार सकते हैं। और मारने के लिए हमारे सर किसका उपयोग करते हैं, डंडे का। डंडे तो अपन कहते हैं, पहले क्या बोलते थे, छड़ी बोला जाता था उसे, क्या बोला जाता था, छड़ी। तो तार को हमने क्या बना दिया, छड़ी का शेप दे दिया, और उस छड़ी से अपन मार सकते कि नहीं मार सकते, मार सकते हमारे सर। जैसे मान लो मैं एक स्कूल में, यार मेरे पास कोई डंडा नहीं है मारने के लिए, छड़ी नहीं है, तो मैंने मेरे स्पाइरल निकाली और उसको बढ़िया करके बिल्कुल इस छड़ी का रूप दे दिया। तो स्पाइरल को हमने क्या बना दिया, छड़ बनाया। तो छड़ बनाते हमने यहाँ पर जीवाणु का दूसरा नाम क्या दे दिया, छड़ नुमा जीवाणु। दूसरा क्या दे दिया आप लोगों ने नाम, छड़ नुमा जीवाणु। तो सीधी सी बात है कि जीवाणु, स्पाइरल वाला जीवाणु एक रजिस्टर था, रजिस्टर लाए कौन सा, स्पाइरल वाला। तो पहला तो जीवाणु कौन सा हो गया, स्पाइरल जीवाणु। दूसरा हमने उस स्पाइरल को निकाल के सीधा करके छड़ बना दी, तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर छड़नुमा जीवाणु हो गया। एक आता है कवक, कौन आता है सर आपके पास है, कवक यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कवक के कौन कौन से उदाहरण है वो आपको ध्यान में रखना है। कवक देखो, कवक नाम से देखना, सांप की छतरी आप लोगों ने देखी होगी बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम देख रहे हैं, देखो कवक या सांप की छतरी एक ही है। तो देखो कवक जो है ना, इस कवक को सांप की छतरी बोलते हैं, लेकिन सांप की छतरी को हमारी भाषा में बोलते हैं क्या, राइजोपस। क्या कहा जाता है सर, राइजोपस, इसे कहा जाता है कवक को। तो कवक का मतलब सांप की छतरी, कवक का मतलब क्या हो गया, सांप की छतरी। और सांप की छतरी का नाम क्या होता है, राइजोपस यहाँ पर होता है। तो एक नाम तो क्या हो गया हमारे पास, राइजोपस।
अब देखो, सांप की छतरी के ऊपर जब हमने देखा, तुमने देखा सांप की साइड में एक जीव और था और उस जीव की कांटे जैसी संरचना ऊपर निकली हुई थी। क्या निकली हुई थी? कांटे जैसी संरचना उसके निकली हुई थी। और उसको जब कांटा लगता है तो हमारे क्या होता है? पेन होता है कि नहीं होता? कांटा लगने पर दर्द होता है कि नहीं होता? होता है। और दर्द होगा तो दर्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेन ही बोलते हैं। और पेन से नाम बना देना पेनिसिलियम। पेन से क्या बन गया? पेनिसिलियम। तो सिंपल सी बात क्या है, कवक था और कवक को आपने सबसे पहला नाम दिया यहाँ पर क्या? एक नाम आया राइजोपस। राइजोपस को जैसे ही आपने हाथ लगाया, हाथ में क्या होता है? पेन होता है। और पेन से क्या बन गया? पेनिसिलियम यहाँ पर बन गया। ठीक है। और जब पेन होता है तो वहां पर जलन होती है कि नहीं होती? होती है। जलन होती है ना, तो जलन होती है तो जलन से क्या बना लेंगे? जिलस। जलन से क्या बना लिया? जिलस। नाम सुनते रहना आराम से। पेन हो रहा है, पेन हो रहा है तो उस जगह पे खुजली चल रही है, और खुजली चल रही है तो हमने कह दिया हमारे क्या हो रही है? वहां पर जलन हो रही है। और जब जलन हो रही है तो जलन से क्या बन गया? जिलस। और जिलस कहाँ हो रही है? हमारे शरीर पर हो रही है, तुमने क्या बना दिया? एस पर। कहाँ हो रही है? एस पर जिलस। तो तीसरा नमक का जो हमारे पास कवक है, और कौन हो गया यहाँ पर? एस्परगिलस। तो नाम ध्यान रखना, कवक के पास गए, कवक ने क्या कहा कि मैं तो राइजोपस हूँ, राजाओं में तो राइजोपस के हाथ लगाया तो क्या हुआ? पेन हुआ। तो पेन से क्या बन गया? पेनिसिलियम। और पेन कहाँ? पेन हुआ तो हमारे जलन होती है, जलन कहाँ होती है? एस पर होती है, यानी एस पर जिलस हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ पर तीसरे नंबर का कवक है। फिर कौन आता है सर हमारे पास यहाँ पर? प्रोटोजोआ आता है। कौन आता है? प्रोटोजोआ। देखो, लास्ट में शब्द कौन सा है? अ। कौन सा है? अ। अ से बना दो अमीबा। अ से क्या बना दो? अमीबा। लास्ट से बन गया अ से अमीबा। आगे कौन आ रहा है? प। और प से बना दो पैरामीशियम। प से क्या बना दो? पैरामीशियम। तो ये ऊट पटांग नहीं हो गया, रट तो तुम लोगे, लेकिन पेपर में मार दिया कवक का उदाहरण, तुम्हारे दिमाग में आता है कवक तो हम पैरामीशियम भी होता है। तो मैं इसे कंफ्यूज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प से पैरामीशियम, अ से अमीबा। ये इन दोनों के कहीं पर भी आगे पीछे नहीं आ रहा, प भी नहीं आ रहा, अ भी नहीं आ रहा, दोनों में नहीं आ रहा। तो प से क्या बन गया? पैरामीशियम। अ से क्या बन गया? अमीबा। और अब लास्ट में कौन बचता है? सेवाल आपके पास यहाँ पर बचता है। कौन बचता है सर? सेवाल यहाँ पर बचता है। ठीक है। ल के बाद क्या आता है? देखो, सेवाल बचा तो आपने नाम सुना होगा। आप गए सर किसी होटल में और आपने वहां से वर्ड एक मांगा। क्या मांगा तुमने उससे? शेक मांगा। क्या मांगा? शेक। अरे आता है ना, बादाम शेक, पपीता शेक, काजू शेक आता है। तो तुमने क्या मांगा होटल वाले से? शेक मांगा। तो से तो क्या बन गया सर? सेवाल। और क से क्या बन गया? क्लेमाइडोमोनास। क से क्या बन गया? क्लेमाइडोमोनास। तो एक नाम तो याद हो गया। हम सेवाल के साथ दुकान पे जाते, तुमने क्या मांगा वहां पर? शेक मांगा। तो स से तो क्या बन गया हमारे पास? सेवाल बन गया। और क से क्या बन गया? क्लेमाइडोमोनास यहाँ पर बन गया। और उसने जो शेक दिया, दुकान वाले के पास में शेक ले रहे, तो उसने कहा कि सर ये आपका शेक हमने पिया। जैसे हमने शेक पिया तो हमारा शेक हमें कैसा लगा? तो जो शेक लगा ना, ये शेक हमें बिल्कुल यहाँ पर स्पाई लगा। स्पाई का मतलब तीखा लगा। तीखा लगते ही स्पाई से हमने बना दिया यहाँ पर क्या? स्पाई रो गायरा। क्या बना दिया? स्पाइरो गायरा बना दिया। तो ये हमारे पास इन चारों के उदाहरण है। रटना बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो याद कैसे रखना है सर? जीवाणु, जीवाणु रजिस्टर है। रजिस्टर कौन सा है? स्पाइरल वाला है, तो स्पाइरल जीवाणु हो गया। स्पाइरल को सीधी करके क्या बना दी? छड़ बना दी, तो वो जीवाणु कौन सा हो गया? छड़नुमा जीवाणु हो गया। तीसरा दूसरा आता है हमारे पास कवक। कवक ने कहा कि मैं तो राजा हूँ, तो राजे से क्या बना दिया? राइजोपस बना दिया। राइजोपस को टच किया तो हमारे हाथ में पेन होता है, पेन से क्या बन गया? पेनिसिलियम बन गया। और इस पेन से हमें क्या होती है? जलन होती है। कहाँ पर? एस पर। तो एस पर जिलस इसका तीसरा नाम हो गया।
प्रोटोजोआ अ से बन गया अमीबा, प से बन गया पैरामीशियम। तीसरा सेवाल, सेवाल गया दुकान पे, सेवाल ने क्या मांगा, सेक मांगा, और सेक मांगा तो यहाँ पर सेक किसका मांगा, स्पाई का सेक मांगा, स्पाई नामक कोई फल है उसका सेक पिलाओ, तो सेवाल बन गया, क से क्या बन गया, क्लेमाइडोमोनास, और स्पाई से क्या बन गया, स्पाइरो गायरा। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक नाम और आता है सर, और वो क्या होता है, उसे हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, विषाणु। क्या कहा जाता है, विषाणु। विषाणु एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है। विषाणु एक प्रकार का क्या होता है आप लोग, सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों का प्रकार नहीं है। देखो क्या होगा, जो हमारे पास आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है वास्तव में, एक प्रकार का सूक्ष्म जीवी होता है। कौन होता है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव, यहाँ पर विषाणु होता है, लेकिन इसे सूक्ष्म जीवों के अंदर वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। क्यों नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि ये जो है ना, ये भाई साहब विषाणु है, और विषाणु ये हमेशा कहाँ गमन करता है, परपोषी में क्या करता है, गमन करता है। परपोषी में गमन का मतलब है सर, ये खुद अपना जीवन यापन नहीं करता, ये दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर ही हमें क्या करता है, उसका जीवन यापन करता है। यानी ये पादप और जंतुओं की कोशिका में जाकर सक्रिय देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। तो आज आप लोगों ने सिर्फ दो बातें और देख लेना सर, एक आता है टाइफाइड, टाइफाइड ठीक है, एक रोग का नाम होता है टाइफाइड, जिसे हम यहाँ पर म्यादी भी बोलते हैं, और एक आता है क्षय रोग। एक तो कौन सा लाड लो, टाइफाइड, और एक कौन सा है, क्षय रोग। अब आप लोग कहोगे कि सर ये रोग किसके द्वारा होते हैं, तो हम इतना ध्यान रखना है कि टाइफाइड और क्षय रोग जब भी म्यादी होती है, तुम्हारा जीव दुख पाता है कि नहीं पाता, म्यादी होती है तो खाना नहीं पाता, हमें भूख नहीं लगती बिल्कुल, खाने में से बदबू आती है। अब मान लो तुम कहीं जिम ले जा रहे हो, तुम्हारे म्यादी हो रही है, सामने काजू कतली रखी हुई है, शानदार मिठाइयाँ रखी हुई है, तो खाने का तो मन करेगा लेकिन बदबू आएगी, यानी हमारा जीव दुख पाएगा कि नहीं पाएगा, पाएगा। और जब अगर किसी का जीव दुख पाता है, तो जीव दुख पाने को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जीवाणु कहते हैं। जीव दुख पा रहा है तो क्या हो रहा है, जीवाणु हो रहा है। यानी टाइफाइड और क्षय रोग जो रोग है, किसके द्वारा होते हैं हमारे पास यहाँ पर, जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। एक आता है सर अतिसार और मलेरिया, अतिसार और कौन इधर, मलेरिया। अतिसार और मलेरिया की जब बात करते हो, मलेरिया ठीक है, अतिसार और एक कौन आता है सर, मलेरिया। इन दोनों के बारे में जब बात करते हो, तो ये दोनों जो रोग है, ये हमारे पास किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा। और एक नाम और ध्यान रखना, इन्फ्लुएंजा, क्या नाम है, इन्फ्लुएंजा। और नॉर्मल से जनरल से होने वाले सामान्य जो सर्दी जुकाम है, सामान्य सर्दी जो जुकाम है, ये सामान्य सर्दी जुकाम हमारे पास किसके द्वारा होते हैं, तो लाडलो ये हमारे पास विषाणु के द्वारा यहाँ पर होते हैं। तो ये हमने कुछ बातें यहाँ पर देखी, थोड़ा सा जानकारी ली इसके बारे में कि वास्तव में एनसीईआरटी जो क्लास 8 का सेकंड चैप्टर ये बहुत का हिस्सा है। हम आगे इस श्रृंखला को पूरा कर देंगे, इस पार्ट को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे सीधा सीधा। जब एक बड़ी क्लास लगाएंगे 1 घंटे की, वहां पर पूरा पार्ट एक साथ ही क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।